हम इस बल गांव में रुके हुए हैं। यहाँ हमने फौजू राम जी के घर पे स्टे लिया हुआ है और ये जो गांव है बिल्कुल वादियों के बीच में बसा हुआ है। इसमें बहुत थोड़े 25-30 घर हैं। और अब फौजू राम जी से बात करते हैं कि ये गांव की ज़िंदगी कैसी है। हाँ जी फौजू राम जी, आप बताइए कि आप सवेरे से लेकर शाम तक काम कैसे कैसे करते हैं इस गांव में? जी सर, मैं यहाँ काम करता हूँ सुबह से लेकर शाम तक। यहाँ की ज़िंदगी बहुत टफ है। जंगल में जाना पड़ता है, अपने गाय भैंस के लिए पत्ता पुत्ता लाना पड़ता है, लकड़ियाँ वहाँ से लाते हैं। होती तो फ्री हैं, फिर लाना जानवरों का बहुत डर होता है, इसलिए अपनी जान बचा कर जंगलों में जाते हैं और हमारी ऐसी आदतें बनी चुकी हैं। अच्छा, हाँ जी। एक बात बताइए कि आप पहले कोई और काम करते थे? पहले सर मैं बहुत छोटा सा था, बच्चा था, 8-9 साल का था, जब मेरा बाप तो मेरा 6 महीने में गुजर गया था। अच्छा। उसके बाद मेरे को भाइयों में से मेरे को ऐसे उतना बुरा से मैं लड़ता झड़कता था ना घर में, तो बच्चों के साथ उनके, तो उन्होंने लिया तो मेरे को किसी के पास नौकर छोड़ दिया। अच्छा। उसके बाद जाता जाता मैं गुरदासपुर में पहुंचा, पंजाब में, तो 5-6 साल में गुरदासपुर में रहा, वहाँ थोड़ा खाना बनाना सीख गया। जाते जाते उनके भाई के साथ मैं दिल्ली में पहुँच गया। अच्छा। दिल्ली पटौदी हाउस, वहाँ पर पहुँच गया। तो वहाँ पर मैंने काम किया 5-6 साल दिल्ली में। अच्छा अच्छा। हाँ, उस टाइम जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री होते थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। हाँ जी। तो घोड़े की बग्गी में आते थे, 26 जनवरी देखने में बड़ा मज़ा आता था। नीचे कुर्सियों में ज़मीन में बैठ के, जामुन के पेड़ होते हैं इंडिया गेट के पास। हाँ जी। तो उसके बाद उनका भाई एक कमांडर था नेवी का, वो मुझे बॉम्बे में ले गया। अच्छा। तो मैं वहाँ पर इंग्लिश खाना बनाना, किसी के पहले पंजाबी खाना बनाता था, वहाँ पर उसके मिसेज जी थी, वो इंग्लिश थी, इंग्लोनियन, और 2 बच्चे थे उनके। और बॉम्बे में वहाँ कोलाबा में रहा मैं 2 साल, तो वहाँ मैं इंग्लिश खाना बनाना। फिर वैसे ये तो बड़े बड़े शहर हैं, बॉम्बे जैसे अमीर भी बहुत है और गरीब भी बहुत है। बिल्कुल। फुटपाथ पे भी सोते हैं और 80-80 मंजिल वाले भी हैं, फ्लैट वाले। हाँ। तो मैं कोलाबा बॉम्बे 5 में नेवल ऑफिस फ्लैट में 2 साल रह के आया हूँ। तो मैंने गेट ऑफ इंडिया भी देखा, ताज होटल भी देखा, और साथ में बंदरगाह वो भी हमको दिखाया गया, देखा गया मैंने। तो वहाँ से बाद, उससे बाद जो 10-15 साल में वैसे करते थे, फिर मैं गांव में छुट्टी आ गया। फिर मुझे वो नीचे का वो जो शहरों का था वातावरण मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अपना गांव ही प्यारा लगा। अच्छा। और फिर हमने गांव में ये खेती पाती करने का काम शुरू कर दिया। पर खेती पाती सिर्फ बड़ी मुश्किल से मेहनत करें तो पैरा करें तो थोड़ा खाने पीने का वो गुजारा हो जाता है। अदरवाइज यहाँ क्या होता है कि जानवर बहुत हैं, भालू, बंदर, वो सैल और बाकी कई ऐसे जानवर हैं जो यहाँ उजाड़ जाते हैं, तो बड़ी मुश्किल से हमने अपना गुजारा। यहाँ सिर्फ आलू और मक्की और ये जौ, ये फसलें होती हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। गेहूँ नहीं पकता, बाकी और कोई चीज़ नहीं पकती यहाँ पर। और ना सब्जी होती है यहाँ पर। लेकिन देखो फौजाराम जी इतनी दूर तक, बॉम्बे सब तक चले गए, ताजमहल तक इन्होंने काम किया, लेकिन इनको अपनी गांव की ज़िंदगी बढ़िया लगी। हाँ जी। ये बहुत बढ़िया बात है जी। और एक आप बताइए, जो पीछे हमारे जो घर दिख रहे हैं, छोटे छोटे झोंपड़ी दिख रही है, वो क्या है? ये जी हम इसको भैलू बोलते हैं। भैलू जैसे जौ को गाते हैं हम लोग, तो इसका जो भूसा होता है वो इसके अंदर रखते हैं, घास भूसा रखने के लिए बनाई हुई है। अच्छा जी, जब बर्फ़ पड़ जाती है इस गांव में पूरी, हाँ जी, तो ये आप खिलाते हैं? हाँ, जब बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ घास का स्टॉक करना पड़ता है, लकड़ियों को स्टॉक करना, नाच का स्टॉक करना पड़ता है, क्योंकि महीना 15 रोज़ एकदम महीना या 15 बड़ी मुश्किल से। फिर रास्ता जो पार वाला, वो देखो कितना रास्ता खतरनाक है। यहाँ स्टेप्स बना करके हमको रास्ता निकालना पड़ता है। बड़े लोग जाकर वो बकरी की बाल के जूते बनाए होते हैं, उन जूतों का वो पहन के, और भेड़ की ऊन के पट्टू का पजामा बनाया होता है, और उसका कोट बनाया होता है, उसको पहन के हम रास्ता खोलते हैं, फिर मार्केट तक पहुंचते हैं। नहीं तो हमको 3 महीने का स्टॉक अंदर रखना ही पड़ता है। लकड़ियाँ, खाना, और अपने जानवरों का और अपने इंसानों का भी खाना अंदर ही रखना पड़ता है। अच्छा, 3 महीने तक ये बर्फ़ से कवर हो जाता है? 3-4 फुट भर जाता है। 3-4 फुट यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है, और ये डी लिंक हो जाता है नड्डी से। जी। यहाँ पास में एक छोटी सी मंडी है नड्डी, यहाँ टूरिस्ट काफ़ी आते हैं, लेकिन ये 4-5 किलोमीटर दूर है नड्डी से भी। इतना ये डीप वादियों में बना हुआ है गाँव। पर सर वो जो नड्डी जो है ना, जब बर्फ़ पड़ जाती है तो धर्मशाला तक पहुंचती है। अच्छा। तो नड्डी की दुकानों तक भी सामान नहीं आ पाता है, कई दिन रोड बंद हो जाते हैं।
तो इसलिए हम इतना स्टॉक करते हैं, तो कोई महीने के बाद बुलडोजर खाली करता है, तब वहाँ से सामान लाना पड़ता है। बस हमें ये बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, ये बड़ी सख्त हाँ जी। जिंदगी है जी, लेकिन हरी बात और उठा के लाना पड़ता है, सब उठा के लाना रोड पड़ता है। नहीं हमारे यहाँ। हाँ, ये कह रहे हैं कि हाँ जी। नड्डी भी बंद हो जाता है। हाँ जी, उसके पीछे धर्मशाला से सामान जो है नड्डी तक नहीं आता, पूरी सर्दी में इतनी मतलब यहाँ बर्फ पड़ जाती है। तो आप हमारे से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, थैंक यू।